वेरी वेलकम बैक गाइस। क्या हाल चाल है आप लोगों के। और अब आ गई हूँ मैं अपना दूसरा ब्लॉग लेकर के, जो कि सिर्फ और सिर्फ बदतमीज, बेहुदा, मैं कितनी चीजें बोलूं जो कि कम पड़ जाएगी एक लड़के के लिए, जो कि एक लड़के के लिए कम पड़ जाएगी। आपके पेरेंट्स मतलब क्या कह रहे हैं, आप इतना दुख दे करके, आप उनसे मतलब इतना दुख तो आपने दे दिया है। आप एक बार बैठ करके घर पे किसी की सच्चाई लाने से ऊपर उठ करके, आपको अपनी मम्मी के आंसू नहीं दिख रहे हैं? आप ये पूछ नहीं सकते हो उनसे कि अच्छा मैं ऐसा क्या करूं कि आप सही हो जाओगे? क्योंकि हमारे लिए किसी की सच्चाई नहीं, सच्चाई इतनी मैटर नहीं करती जितना हमारा फैमिली करता है, जितना मेरे पेरेंट्स करते हैं, है ना। तो आपको क्या पूछना चाहिए कि मम्मी क्यों इतनी दिक्कत हो रही है, आप क्यों रो रहे हो, अच्छा बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो आपकी मम्मी बोलेंगी ना, बेटा ये सब चीजें मत करो, तुम बस गृहस्थी में अपने देखो। तो तुमको वो करते नहीं बन रहा है, तुमको वो करते नहीं बन रहा है। आजकल जो लड़के होते हैं ना, उनको भी 4 थप्पड़ मारा जाता है तो चौथे दिन वो सही हो जाते हैं। मगर तुमने तो भाई साहब मतलब लिमिट बिल्कुल क्रॉस कर दी है। तुम्हारी मतलब मदर का देख करके ना वीडियो सच में इतना मतलब अंदर से जैसे मन झकझोर देता है कि भाई इतना बदतमीज वाहियात लड़का है कि जिसको अपनी फैमिली में मम्मी के आंसू नहीं दिख रहे हैं, पापा की चीजें नहीं दिख रही, तबीयत खराब है अंकल की, दुनिया भर के लोगों को दिख रही है, कंसर्न है वो मनीषा को लेकर के, बट तुमको नहीं दिख रहा है। तुमको दिख ही नहीं रही हैं चीजें। किस हद तक तुमको लोग समझाएं भाई। मतलब तुम साइको बन करके कुछ भी यहाँ पे बखेड़ा खूब मतलब सारी चीजें खत्म कर दी। अगर तुमको कहीं बाहर जाना ही था आउट ऑफ कंट्री तो तुम निकल जाते। कब जाते? जब 18 को उसका मनीषा का पेपर हो जाता तो उसको लेकर के जाते। तुम एयरपोर्ट पे खड़े होके बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, बाहर ही जा रहा हूँ, 4-5 घंटे की फ्लाइट है और मैं मनीषा को बुला लूंगा। और भाई साहब ये इतनी बीच में मैटर में तुम क्यों गए? अब तुम बाहर गए हो ना, अब तुम बाहर भी वहीं से सोर्स लगाओगे मिलने के लिए। ब्लैकमेलिंग वाला तो तुम्हारा सारा चौपट हो चुका है। अब वो देखना है यहाँ से कि आज तुम क्या करते हो। बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम मिलने गए हो, तुमने कुछ तो ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से फैमिली तुम्हारी ये बोल रही है कि तुमसे वो रिश्ता तोड़ रहे हैं। क्योंकि तुम निकल गए हो, उसके बाद आंटी लोग निकली हैं। तुम्हारा व्लॉग जब आया है तो उसके बाद आंटी का व्लॉग आया हुआ है, मैं देख रही थी। और उसमें वो यही कह रही थी कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है और मैं अपने बेटे से भी अब नाराज हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वो रिश्ता तोड़ने की बात कर रही है सचिन से। मतलब इस हद तक चीजें आगे बढ़ गई हैं कि वो उनके कहने में ही नहीं है। सचिन को केवल दिख रही है तो बस नेहा, जिसकी बच्ची के लिए वो घर खरीदेगी। आज उनकी बहन आई थी जो कि उन्होंने बताया कि क्या बोलते हैं, ये कह रहा था मतलब ये कह रही थी अरे तुमको बच्ची की क्या जरूरत है, मेरी बच्ची है ना, तुम गोद ले लो ना। इस हद तक चीजें गिरी हुई हैं, एक हद तक गिरी हुई हैं कि जिसकी सीमा नहीं है। जो अपनी माँ को माँ नहीं समझ रहा है, बहन को बहन नहीं समझ रहा है, भाई को भाई नहीं समझ रहा है, जिसको किसी का दुख नहीं दिख रहा है, बीवी का दुख नहीं दिख रहा है, बस अपनी चीजें दिख रही हैं। और वो भाग गया है अभी तो यहाँ से, अब इंडिया में है नहीं वो, इंडिया से वो भाग चुका है। भाई अभी थोड़ी देर पहले मैं एक आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक लेडी का जब हस्बैंड कहीं फंसता है ना तो कैसे एक बीवी परेशान होती है ना, किसी को बोलती है। देखो क्या बोला जाता है कि आप अपने उसको संभालिए ना, आप सामने वाले को क्यों संभाल रहे हो। खोटा सिक्का है ना, जब हमारा खोटा सिक्का हमारा नहीं सुनता है ना तो हम चाह करके भी मजबूरी में ना हम सामने वाले के पास जाते हैं। मैं भी कहती हूँ, मैं भी यही कहती हूँ कि कोई खोटा सिक्का निकला तो पहले पकड़ के तुम उसको पीटो, उसको मारो। वो सामने वाला बंदा है कौन है हम नहीं पहचानते। बट जब हमारा खोटा सिक्का नहीं सुनता है ना, तब हम गुहार लेकर के जाते हैं, बेबसी में जाते हैं, लाचारी में हम जाते हैं कि भैया तुम ही सुन लो। डांट के कहो या प्यार के कहो, वो वही बोलती है। आज जाकर के मनीषा ने कम्युनिटी पोस्ट डाली है, एक एक लाइन आप सुनिएगा। नेहा तिवारी तो इतना नीच लेवल तक गिरेगी मुझे नहीं पता था। मैं जब देखी थी ना तुमको, तभी तुम्हारी नजर ठीक नहीं लगी। मैं चुप हूं अभी, इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हारे जैसा गायब हो गई हूँ। जो मैम सारी चीजें करके अलोप हो चुकी हैं। यार तुमने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हारे पास आदमी नहीं मिला तो तुमने मेरे आदमी को ही फंसा लिया। इसलिए फंसा लिया
कि तुम सीधी थी ना, तुम बोलती नहीं। अभी दूसरी लड़की होती ना तो उसके घर से निकाल के लाती। अभी तक तुम अभी तक पता नहीं कि उसके घर तक पहुंची नहीं हो। जाओ वहीं पे ना, उसके घर पे जाओ, उसके घर पे जाओ। यार तुमने इतनी बड़ी गलती की, तुम्हारे पास आदमी नहीं मिला, तुमने मेरे आदमी को ही फंसा लिया। तुमने पहले से ही गलत हिंट दिया था ताकि तू फंसा पाए। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी जैसी औरतों पर। मेरे को बेटा बेटा बोलकर मेरी दुनिया लूट ली। मुझे तुम्हारी फैमिली से मतलब नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। जब जब मैंने तुमको मना किया, तुमने बोला कि मैं गलत नहीं हूँ। मतलब कि नेहा ने ये बोला, जब जब मनीषा ने मना किया कि आप बात मत करो, तो उसने बोला मैं गलत नहीं हूँ। कहाँ से गलत नहीं हूँ? कहाँ से, किस जगह से गलत नहीं हूँ? ये सब करती है, लेकिन तू सच में बहुत नीच औरत है। बहुत औरत है जिसके पति नहीं है, लेकिन तुम्हारी जैसी औरत नहीं देखी मैंने अपनी जिंदगी में। अगर एक बार भी बोली होती ना मुझसे तो मैं देख लेती, लेकिन तुमको तो आदमी चाहिए था। तुम भाई बहन बोल के वही भाई को अपनी सारी बातें बताती थी। और मेरे पति के बर्थडे वाले दिन, ये सच में बहुत हर्ट होता है यार। ये बहुत हर्ट करता है कि यार मेरा मतलब हस्बैंड है, मेरा मतलब बर्थडे उसका है, वो मेरे साथ ही नहीं सेलिब्रेट कर रहा है, किसी और के साथ कर रहा है। मतलब ये आप लोग खुद समझते होंगे कि ये कितनी बड़ी बात है। ये कहने को यार बर्थडे तो हर साल आता है, नहीं भाई ये बड़ी बात है। 3 साल का स्पेशल मोमेंट अगर आपके साथ नहीं सेलिब्रेट करता है तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या बर्थडे पे तुमने दूर किया? क्या है कि तुम इतना टॉर्चर कर रही है? तुम्हारी जैसी औरत को भगवान कभी नहीं माफ करेगा, बिल्कुल नहीं माफ करेगा। छुपने से भी कुछ नहीं होगा। तुझे इस गलती की सजा मिलनी चाहिए ताकि तू और किसी के घर में घुसकर तू अब किसी की जिंदगी न बर्बाद कर पाए। याद करके तूने एक औरत को कितना बड़ा धोखा किया है। जब मेरे पति ने अपना चैट दिखाते थे तो कैसे मना करती थी, पता नहीं कैसा वसीकरण की तू सबसे रिश्ता तोड़वा दिया। देखा आंटी ये पहले चला गया है, उसके बाद आंटी गई है, क्योंकि सारी बातें बिल्कुल सब कुछ क्लियर खत्म हो चुकी है इन लोगों की। वो जा चुका है और उसका जो मन में आएगा वो करेगा। तुड़वा दिया। मेरे पति से गलती हुई, सजा उनको भी मिलेगी, लेकिन तुमने बहुत मजबूर किया है। तुमने मेरे पति से बोला है कि तुम्हारी जैसी पति को तो मैं पैर धोकर, मतलब तुम्हारे जैसा पति हो तो मैं पैर धोकर के पीती। एक औरत दूसरी औरत को कैसे बोल सकती है ऐसा? जितना मैंने किया है ना, तुमने खुद नहीं किया होगा आशीष जी के साथ। तुमने सबको धोखा दिया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आऊंगी मैं बहुत जल्द, सारा काम करके। साइड मत हो, जो तू चाह रही थी वही हो रहा है ना। अभी पता नहीं क्या क्या साजिश मतलब कर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मसूर बुलाने की? फाड़ के रख दूंगी मैं। अभी मेरा रूप नहीं देखा है? एक औरत ना दुर्गा का रूप लेती है। बस यही चीज चाहिए था, और यही चीज जो अब आया ना, यही बस पहले अगर होता ना तो आज इसकी इतनी हिम्मत बढ़ती नहीं। बगैर शांत थी भाई, क्योंकि हमारा खोटा सिक्का है इसलिए मैं शांत हूँ, है ना। मेरी भाई कोई भी होगा, अगर कुछ होगा तो क्या कर सकते हैं, हमको शांत रहना पड़ेगा ना। तुम अपने भाई के साथ सेटिंग कर लेती, वेरी गुड, क्योंकि चिपकना तो उनके साथ वैसे ही है, होगी ही सेटिंग अंदर से। मेरे पति से फंसाया जब तुझे, अगर तू सही थी तो क्यों नहीं समझाया? अब यही मैं कहती हूँ कि भाई अगर तुम सही थी तो तुम क्यों नहीं लाई भाई, क्यों नहीं बताई? तुम खुद इस चीज का इंतजार और वेट कर रही थी, और एक बार फिर बताती ना, तुम्हें भी मजा आ रहा था ये सब करने में। आज मुझे शर्म आ रही है सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर। सबको सजा दूंगी मैं, ताकि फिर से पति पत्नी के बीच में कोई तीसरी औरत ना आए। तूने सब कुछ बर्बाद किया है। मेरा मुझे बोलती थी तूने जितने लड़के नहीं देखे उतने मेरे पास घूमते हैं। इस बात से ही लगा कि तुम्हारी इंटेंशन गलत थी शुरू से ही। भाई साहब अप्रिसिएट कर रहे हैं सब लोग मनीषा को। मनीषा सच में यार, तुम थोड़ा सा देखो सामने आओ। ये कम्युनिटी मत खेलो। किसी भी आईडी से तुरंत बना करके आईडी से आगे आओ, ताकि सचिन तुम्हारी मतलब चीजें डिलीट ना कर पाए। और वो ऐसे अचानक भाग कैसे गया? उसका मन ही नहीं लग रहा होगा, उसका मन ही नहीं लग रहा होगा। वो इस समय जो हरकतें कर रहा है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल बिल्कुल, जो शायद कोई नहीं किया होगा ऐसे पचड़ों में, कोई नहीं किया होगा, वो उस हद तक कर रहा है। मतलब टीन एज भी इतना नहीं करते हैं जिस हद तक वो कर रहा है। और अब तो खैर रिश्ता टूट ही गया है। बहन तो वैसे भी नहीं मानती थी, अब भाई माँ भी चली गई है।
अब इसका 18 को पेपर है, अब इतने भसड़ में वो पेपर क्या कर रही है बेचारी। जिंदगी के लंका वैसे ही लगी हुई है, क्या ही वो पेपर दे करके करेगी जब पढ़ेगी ही नहीं। तो कह रहा था कि मैं लेकर के जाऊंगा। चल तुम मतलब एक लड़की के पीछे मारे हो अपने माँ बाप को, दूसरों को दया आ रही है रोते हुए। कभी देखो उनका ब्लॉग, देखो जिस तरीके से वो रो रही हैं। इतना बेबस कौन करता है? कौन सा उन लोगों ने कर्म किया था जो तुम्हारे जैसे पैदा हो गए? सच में यार, ऐसे तो ना ही हो, मगर ऐसे नाक ना कटाएं सच में। एक तो ऐसी बीवी मिली जो सारी चीजें माफ कर रही है, सब चीजें माफ कर रही है, और उसके बावजूद तुम इस हद तक कर रहे हो कि सारी यहाँ पे रायता फैला करके बढ़िया समेटे भी नहीं उसको और चल दिए कहीं और। दिमाग में आ रहा होगा क्या पता मैं थोड़ा सा अच्छा बन जाऊंगा, सब छोड़ जाऊंगा तो नेहा मेरे पास आ जाएगी। तुम्हारे जैसा डफर इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। सुन रहे हो कहीं से? डफर इंसान नहीं है। बेवकूफों की तरह भी सोच रहा है कि कैसे मैं मैटर को सॉल्व कर लूं तो लोग आ जाए। ईगो, तुम्हारा भी ईगो इतना बड़ा हो गया है कि तुम भी तो अपने माँ बाप के आगे नहीं झुक रहे हो। वो तुम्हारे आगे नहीं झुक रही हो क्योंकि तुम कुछ लग नहीं रहे हो, और तुम अपने माँ बाप के आगे नहीं झुक रहे हो जबकि तुम्हारा ब्लड रिलेशन है। तुम झुक रहे हो जो माँ बाप बोल रहे हैं, तुम झुक रहे हो जो रिलेटिव्स बोल रहे हैं, तुम झुक रहे हो जो तुम्हारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, तुम झुक रहे हो जो तुम्हारी पब्लिक तुमको बोल रही है कि सब कुछ छोड़ करके तुम आगे बढ़ो। तुम बढ़े नहीं बढ़े, अभी भी वही प्लानिंग प्लॉटिंग। चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू सून गाइस, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।